सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वाले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि कॉस्मेटिक सर्जरी इंश्योरेंस में नहीं आती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कॉस्मेटिक सर्जरी को कवर नहीं करती है। तो सबको पैसे बचाने का शौक है, मेरे को भी शौक है, मेरी फैमिली को भी शौक है, जो मेरा वीडियो एडिटर बैठा है उसको भी शौक है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। जब मैं अपनी सर्जरीज कराने जाता हूं, जब मैं अपनी फैमिली की सर्जरीज कराता हूं, तो मैं भी सोचता हूं कि मेरी भी फ्री में सर्जरी हो जाए। पर ऐसा हर जगह नहीं चलता, कॉस्मेटिक सर्जरी में ये नहीं चलता। स्टिल सर, इस चीज के लिए आप फॉल्स डॉक्यूमेंट मत बनवाएं, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं करती है। आजकल क्या हो रहा है मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा ढंग से समझ में आएगा। आजकल हो क्या रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं, तो वो आपका कोई एक सर्जरी जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके बदले कोई दूसरी सर्जरी लिख देते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गायनेकोमेजिया, गायनेकोमेजिया इंश्योरेंस में नहीं आता है, तो वो उसके बदले आपको चेस्ट का कैंसर लिख देंगे या चेस्ट का ट्यूमर लिख देंगे और वो सोचेंगे कि चेस्ट ट्यूमर इंश्योरेंस में हम कवर करवा लेंगे। फिर इसमें क्या होता है कि जो आपका जो क्लेम है वो चेस्ट ट्यूमर के नाम पे चल रहा है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के नाम पे चल रहा है, उसको करके इंश्योरेंस कंपनी से बहुत सारे पैसे ले लेंगे। जो सर्जरी 30 to 40,000 के है वो सर्जरी 1 लाख सवा लाख रुपए की हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया क्योंकि आपको तो सारी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। आपका प्रीमियम भी ज्यादा बढ़ जाएगा, आगे जाके जो सेकेंड या थर्ड ईयर से आप प्रीमियम दोगे वो ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 2 प्रॉब्लम आएगी, आपकी मेडिकल हिस्ट्री में हमेशा लिखा आ जाएगा कि आपने इस वाली सर्जरी की सर्जरी कराई है, और वो मेजर भी हो सकती है, वो माइनर भी हो सकती है, जिस वजह से आपकी आगे जाके प्रीमियम्स में, आगे जाके इंश्योरेंस में, आगे जाके हर चीज में आपकी प्रॉब्लम आती है। तो जो गलत है वो गलत है, जो फ्रॉड है वो फ्रॉड है। छोटे से अपने पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने लाइफ टाइम के लिए आप अपने पे स्टैंप लगवा लोगे और आप चीजें खराब कर लोगे। तो इस चीज में मत फंसे, जो चीज गलत है वो चीज ना करें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, पेशेंट्स का जितने भी आपने प्रीमियम दिए हैं वो सब कैंसिल हो गए हैं, हॉस्पिटल्स का लाइसेंस कैंसिल हुआ है इस वाली चीज को लेके। और कितनी बार ऐसा होता है कि आपका इनिशियल अप्रूवल आता है। मैं एक चीज और समझाता हूं, जैसे जब आप क्लेम लिखते हैं, तो जब आपका क्लेम इनिशियल होता है तो इनिशियल एक अप्रूवल देती है कंपनी कि हम इतने पैसे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आपकी सर्जरी खत्म होगी। फाइनल अप्रूवल कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है या कम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 लाख रुपए की सर्जरी का अप्रूवल गया, इनिशियल अप्रूवल 50,000 का आया, फाइनल अप्रूवल कम हो गया या पूरी सर्जरी का नहीं आया, तो वो आपका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए जो चीज नहीं पॉसिबल है वो चीज ना करें। बहुत बार पेशेंट्स फंसे हैं, बहुत बार पेशेंट रोते हुए हमारे पास आते हैं कि सर वहां पे तो ऐसा हो गया, वहां पे तो ऐसा हो गया। कॉस्मेटिक सर्जरी इंश्योरेंस में कवर नहीं हो सकती है इन एनी केस, इस चीज को आप समझ लें। थैंक यू वेरी मच।